मोबाइल तुम लोग को है? हैं? निकालिए, अभी आपको है मोबाइल? निकालिए दो आदमी। अब इसमें जो है, यू, यूट्यूब चैनल निकालिए ना। यूट्यूब की तो ये जूम क्लास है ना, जूम क्लास निकालिए। और यही आईडी नंबर और पासपोर्ट डालिए तो आप।
बता दो। नहीं पकड़ रहा। हाँ? पकड़ा पकड़ा। जूम क्लास नहीं आ रहा है। हाँ? इनवैलिड। आपने क्या है? जूम क्लास आपको है कि नहीं? हाँ, तो डालिए ना डॉक्टर की शर्मा। चैनल का नाम है। ये डालिए। यूट्यूब पे आ रहा है, जूम पे नहीं। यूट्यूब पे आ रहा जूम क्लास में क्या डालूं? है, ये वाला आईडी। आईडी पूछ रहा था। आईडी। हाँ? चलिए। क्लास में पूछे तो पूछा नहीं। तो देखिए बोल। तो दीजिए। यहाँ बोर्ड देखिए। बोर्ड देख के लिखिए ना। J.R. Hicks in his book Value and Capital, देख के उतारिए। J.R. J.R. Hicks in his book Value and Capital published in 1939 and in this book Hicks invented indifference curve to establish ordinal utility. Alfred Marshall
in his book Useful of Economics. Published in 1890. And in this book, Marshall invented cardinal cardinal utility. 1, 10, 8, 6, 4. This is cardinal number. Ordinal number like this. 1, first, second, third, fourth. Cardinal number 10, 20, 10, 20. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ये हो गया कार्डिनल. फर्स्ट, सेकेंड, रोमन हुआ. रोमन लेटर होता है. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. और कार्डिनल हो गया, काउंट कर सकते हैं. तो Marshall says Marshall says that Marshall says that utility can be measured in number. And so it is called cardinal number. Cardinal number.
but Higgs rejected cardinal number and established ordinal utility concept and rejected cardinal utility rejected cardinal utility concept लिख लिए Yes, हैं? yes, sir. अब देखिए ठीक मान की रेखा की तरह है लेकिन इसका नाम होगा इंडिफरेंस कर्व अब इसको बोला जाएगा इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व सेकंड इंडिफरेंस कर्व थर्ड इंडिफरेंस कर्व फोर्थ इंडिफरेंस कर्व फिफ्थ और इधर हो गया वाई गुड इधर हो गया एक्स गुड टू कमोडिटी हो गया है ना मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y इधर हो गया x गुड्स x गुड लिखेंगे x गुड इधर हो गया y गुड अब देखिए इस पर बहुत सारा पॉइंट बन सकता है लेकिन हम लोग बहुत सारा नहीं देंगे तो 4-5 को देंगे इसी तरह का है मान लीजिए इसका नाम रख दे ए इसका नाम बी इसका नाम सी डी ई एफ तो यूटिलिटी एट ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट पॉइंट्स आर द सेम utility at A, B, C, D, E, F points, Yeah. सबके पास और है. A, B, C, D, E, F points are the same. Yeah. हम वाईफाई तो इधर से कनेक्ट करके भी लगे. Consumer ठीक है, देखते हैं.
gets equal satisfaction. Consumer gets equal satisfaction at each point. Point क्या है? Combination of X good and Y good. Each point. और जो each point जो है and this is called ISO. This is called ISO utility points. ISO utility points. और in figure 1 ये है आपको फिगर 1 है। ये आपको हो गया फिगर 2। फिगर 2 में उसी का रिपीटेशन है ना? तो इसका नाम हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व मैप, मतलब फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक से ज्यादा है। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ई हो गया सिंगल डिफरेंस कर्व। ये क्या हो गया? सिंगल इंडिफरेंस कर्व। Consumer always like to reach at highest indifference कर्व फिगर 2 में है। ये फिगर 2 में हाँ, एक फिगर 2 में in figure 2 consumer always likes to reach at highest indifference curve। हाँ, कंज्यूमर में consumer always likes एक वो consumer है ना, और
Consumer always likes to reach at highest indifference curve. कोई कंफ्यूजन इस पेज में नो आपको? नहीं। बट कंज्यूमर हैज fixed income and he decides to spend 100% income on true goods, है ना, such as rice and wheat, banana and orange, etc. दो चीज उसको लेना है। अब मान लीजिए कोई बंगाली होगा तो राइस ज्यादा लेगा कि वीट ज्यादा लेगा? राइस लेगा। पंजाबी होगा तो है? वीट वीट। तो चॉइस जो है आपका जैसा होना हो, लेकिन आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। कोई ऐसा भी पंजाबी हो सकता है कि कहेगा कि 100% वीटे लेंगे, जीरो लेंगे राइस, तो ये हो जाएगा 0 और +100। कहेगा बंगाली गेहूं गेहूं लेंगे ही नहीं, 100 राइस 0, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा मोनोमैनिया। मोनोमैनिया का मतलब होता है एक चीज पसंद करना, मोनोमैनिया। लिख लीजिए वर्ड, मोनोमैनिया का मतलब कि दो चीज है एक चीज पसंद की। अब जैसे आपको चावल और मीट खाने के लिए दिया गया तो आपको दोनों मिला के खाइए। कुछ आदमी चावल छुएगा ही नहीं, जली जली मुर्गा के जो है खाते जाएगा, हड्डी फेंकते जाएगा, खाते जाएगा, पूरा पेट भर लेगा मुर्गा से। बट कंज्यूमर हैज फिक्स्ड इनकम and he decides to spend 100% income on two goods such as, but he likes to reach highest indifference curve. But he likes to reach highest indifference curve. But actually he likes to reach highest indifference curve. But his income is fixed. His income is fixed. As shown by budget equation. Budget equation. Budget equation क्या है कि B is equal to price of X into quantity of X, price of Y into quantity of Y. अब एब्सोल्यूट प्राइस
एब्सोल्यूट प्राइस क्या है? पी एक्स पी वाई, ये एब्सोल्यूट प्राइस है। रिलेटिव प्राइस क्या है? पी एक्स बाई पी वाई, चाहे पी वाई बाई पी एक्स, ये रिलेटिव प्राइस है। अब यहां देखिए, बी माइनस, इसको लेफ्ट में ले आइए, तो पी वाई वाई पी एक्स एक्स, बी माइनस पी वाई वाई अपॉन एक्स इक्वल टू पी एक्स। बी माइनस वाई वाले की जगह पर इसको बाएं करेंगे, तो पी एक्स एक्स, तो इधर क्या बच जाएगा? पी वाई वाई पी वाई वाई, वाई को बाएं ले जाएंगे, तो बी माइनस पी एक्स एक्स बाई वाई। बाई वाई, ये हो जाएगा पी वाई। पी हम वाई को क्या पढ़ेंगे सर? प्राइस ऑफ वाई, प्राइज ऑफ वाई। बस प्राइस ऑफ वाई। पी वाई वाई को क्या पढ़ेंगे सर? कौन? पी वाई वाई को प्राइज प्राइस ऑफ। ऑफ वाई गुने वाई की मात्रा, दाम गुने मात्रा। और वाई है कि आप कितना चावल लेना चाहते हैं। जी ये चावल का दाम है, तो दाम गुने मात्रा है, नहीं इन खर्चा आप कीजिएगा, जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। और इसको अगर हम लोग कर्व में दिखाएंगे तो देखिए, ये कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसी लाइन का नाम हो जाएगा पी एक्स बाई पी वाई। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अभी देखिए, ये हो गया एक्स गुड, ये हो गया आपको वाई गुड। हर का एक्सिस होता है, वाई और एक्सिस में कोई फर्क नहीं है, ये रहेगा। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बजट लाइन। क्लियर हो रहा है बात? 4 बार प्रैक्टिस की तो पानी के तरह लिखाने लगेगा, धर धर धर। हो गया? हम्म? हम लिखते हैं तो हमें लिखने के साथ साथ लिखिए, नहीं भी समझ में लिखिए, बाद में पूछिए। बैठ के मुंह नहीं देखिए, तो इतना देर कैसे हो जाएगा? हम डिस्कस करते रहते हैं, उस समय आप लिख सकते हैं। हो गया? एक्स और वाई छोटा लिखना है, सब स्क्रिप्ट है। हो गया। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या, उसका नाम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू
indifference curve analysis. फर्स्ट कंडीशन है, समझिए कि नेसेसरी कंडीशन है। क्या है नेसेसरी कंडीशन? प्राइस लाइन must be tangent to the indifference curve. पहला क्या हो गया? प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू indifference curve. indifference. उसके बाद आ जाइए सेकेंड कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन क्या है? नंबर 2, at the at the point of tangency, indifference curve must be convex to the origin. क्लियर है? दो शर्त है, दो शर्त पूरा होगा तो देखिए यहाँ कैसे पूरा होगा। ये हो गया। पहला काम कीजिए कि प्राइस लाइन खींचिए। देखिए पहला काम कीजिए, प्राइस लाइन खींचिए। और दूसरा काम देखिए क्या कीजिएगा। ये यहाँ बोर्ड बोर्ड पर देखिए Indifference curve. इंडिफरेंस का, तो यहाँ टच करा दीजिए, टच खाली। इतना काम सबसे पहले कीजिए। बहुत लड़का जो है 3 गो 4 गो खींचता है, उसमें सटा है ये नहीं, तो सटा दिए पहले। अब आराम से इसके नीचे 2 गो खींचे। और इसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा खींचे।
देखिए फिर से हम खींच रहे हैं, बोर्ड पर देखिएगा। आराम से हाथ लाइए, जहां टच हो जाए, टच हुआ वहां से हट जाना चाहिए। जी। इसके ऊपर दूगो और इसके नीचे दूगो। अब देखिए, ई ए है, ई बी है, ई सी है, ई डी है। आई जहाँ टेंजेंट हुआ है उसका नाम ई दीजिए। अब देखिए, ये इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है, ये इंडिफरेंस कर्व सेकंड है, ये इंडिफरेंस कर्व थर्ड है, ये इंडिफरेंस कर्व फोर्थ है, ये इंडिफरेंस कर्व फिफ्थ है। कंज्यूमर ई पॉइंट जो है वहां टेंजेंट टेंजेंट हो रहा है, वहीं से नीचे गिराइए और वहीं से बाएं सटाइए। इसका नाम एन दे दीजिए, इसका नाम एम दे दीजिए। ये मान लीजिए मान लीजिए एप्पल है, इधर जो है बनाना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? पॉइंट ई पे। पॉइंट ई पर, क्योंकि गौर से देखिए इसका पेंदी जो है इसके मुंह इधर है, कन्वेक्स है। देखिए मुंह इधर रहेगा ई पॉइंट तो कन्वेक्स होगा, ऐसा पेंदी ऊपर चल जाएगा तो ई कॉनकेव होगा। इसको क्या बोलेंगे? उनके। कॉनकेव। ऐसा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। कन्वेक्स। तो ये कर, तो आपको कंक्लूजन क्या निकला कि एट पॉइंट ई two conditions are satisfied. Two conditions are satisfied. प्राइस लाइन है ए बी, ए बी प्राइस लाइन इज tangent to indifference का थर्ड, थर्ड ना है, हाँ। थर्ड, and at the point of tangency, indifference indifference curve is convex to the origin.
consumers equilibrium is obtained is obtained is obtained at IC third at point E। यहाँ OMX है प्लस ONY, यही कॉम्बिनेशन है। एट पॉइंट ई OMX प्लस ONY कॉम्बिनेशन is finally purchased finally purchased finally purchased by the consumer। हंड्रेड परसेंट income is spent, बचाना नहीं है। 100% income is spent by the consumer। 4 और 5 जो है 4 और 5 क्या है? आउटसाइड बजट। ये दोनों ये तो टच हो गया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे साइड बजट। आउटसाइड बजट। कोई जिंदगी में पा नहीं सकता है। ये दोनों को इसलिए नहीं लेगा कि लोअर है, ये लोअर इंडिफरेंस कर्व है, तो ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। जहां कहाँ रहेगा वो? नीचे ही रहेगा। है इंडिफरेंस कहाँ रहेगा? ई पॉइंट पर। ई पॉइंट से नीचे ई पॉइंट पर रहेगा। तो जी ई पॉइंट के नीचे नहीं, ई पॉइंट है वो। जी ई पॉइंट पर रहेगा। नीचे है लोअर, ऊपर है आउटसाइड बजट। तो दोनों ये दोनों रिजेक्ट हो गया, दोनों रिजेक्ट यही हो गया। अब देखिए ABCD क्या है? ये है, ये ABCD जो ये है ये इंटरसेक्शन है। क्या है? इंटरसेक्शन। ई पॉइंट क्या है? टेंजेंसी। और हमको चाहिए टेंजेंसी। हमको क्या चाहिए? देखिए यहाँ, ये देखिए। जी तो वही पे पॉइंट पे। तो आपसे पूछ देगा इंटरव्यू में, कहा ई पर रहेगा, ए पर कहीं रहेगा। जी तो आप कहे ए पर इसलिए नहीं रहेगा कि इंटरसेक्शन है। हमको चाहिए वाला ही पॉइंट है कि टेंजेंट। इसलिए ABCD पर वो नहीं रह सकता है, यस सर। क्योंकि वो इंटरसेक्शन है टेंडेंसी। इंटरसेक्ट। क्लियर है क्या? और इतना पर आपको जो है 75% मिलेगा। अब आप चाहते हैं कि हमको
अब 80%, तब आपको लिखना पड़ेगा एक्स है लास्ट में, एक्स है इलस्ट्रेटेड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू indifference curve equation and budget line equation. As shown below. अभी आपको मूल मंत्र बताए, जो लड़का नहीं हमसे पढ़े हुआ है, कहीं से नोट उपरा लिया, धरा करके शुरू में सूत्र तो पूरा डाल दिया, खूब नंबर आवेगा, उसको नंबर ही नहीं आवेगा। पहला लैंग्वेज, दूसरा डायग्राम, लास्ट में सूत्र। सूत्र जो है वो फाइनल राउंड है, वहां एंड करेगा। बीच में डालिएगा तो आपको लिखने के क्रम को डिस्टर्ब कर देगा इक्वेशन। तो हम लोग डाले हैं तो उतना ही डाले जितना से टेंशन नहीं हो और बात समझ में आ जाए। तो अब अगर हम लोग लेते हैं, हम लोग उधर कर चुके हैं ना, यू वाला, यू का इक्वेशन नहीं ना दिए हैं कि दिए हैं? दिए हैं सर, हैं? वो लेकिन डायग्राम में दिए हैं बस वो। हाँ, वहां पर दिए हुए हैं ना। जी। अब इक्वेशन यहाँ हो गया, ये नंबर 1 हो गया। अब देखिए, इसके बगल में दे रहे हैं डी यू डेल यू डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वाई यू डेल वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी दाहिने बाएं करना है, इसको छोड़ देना है, इसको यहाँ पे लिख देना है, डी यू बराबर 0 और डी स्क्वायर यू लेस देन 0। ये हो गया नेसेसरी कंडीशन। ये हो गया sufficient condition। sufficient condition for maxima, और maxima मतलब अधिकतम, for maxima। अब यहाँ हम लोग डेल यू डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू डेल वाई डी वाई डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यही फिर लिखाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। माइनस का मतलब होगा डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग एम आर एस एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई। बजट लाइन तो बताए हुए हैं ना उधर, हैं? फॉर्मूला बता दें। बजट लाइन का बताएं फॉर्मूला ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए वहां है। अब हम लोग बजट लाइन का फाइनल लेंगे, ये पी एक्स वाई पी वह निकाल दिए हैं, पी एक्स वाई पी वाई। यस सर। हाँ, तो ये हो गया रिलेटिव प्राइस, रिलेटिव प्राइस।
ये हो गया 6 नंबर। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज टेंड व्हेन, देख लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में से कर दीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर ये है डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग, पूरा नहीं दिए हैं, यहाँ दे रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इतना बराबर होना चाहिए पी एक्स बाई पी वाई। और दूसरा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस में है, डी वाई बाई डी एक्स का है, मैंने हरा स्पान है। और सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मोर देन जीरो, मोर देन जीरो का मतलब होता है कन्वेक्स्ड, कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, और ये वाला हो गया 8। ये पीछे जोड़िएगा तो आपको 75 है, तो आगे बढ़ जाएगा, 80 आ जाएगा, 79 आ जाएगा, जैसा हैंड राइटिंग है सब। शुरू में ही दे दीजिएगा तो आपको फेले कर देगा। यानी टीचर का जो एटीट्यूड होता है, उससे लगेगा कि बड़ा भारी काबिल बन रहा है, जो हम नहीं जान रहे हैं वही सब चीज पहले दे रहा है। लेकिन अब नियम क्या है कि कॉपी जो है हाई कोर्ट में चैलेंज होती है, ये इससे कोई एग्जामिनर अगर नहीं जान रहा है तो उसको टच नहीं करेगा। हो गया ना? ऐसे